नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आगरा में लड़की भगाने के आरोप में जिम संचालक साजिद के घर को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। साजिद पर हिंदू लड़की भगाने का आरोप था और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने के चलते थाना सिकंदरा अंतर्गत रुणकता में रहने वाले आरोपी जिम संचालक के घर पर कुछ लोगों ने आगजनी कर दी। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने इस मामले में चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही एसएसपी आगरा ने आरोपी जिम संचालक के घर पर आगजनी करने वाले के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के लगाने की बात कही है। में एक लड़के के घर में आग लगा दी गई है और लड़के पर आरोप है कि वो दूसरे समुदाय की लड़की को लेकर भागा था। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 मंजिला मकान है। पूरा मकान आग के हवाले कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो दूसरे समुदाय का है और दूसरे समुदाय की लड़की को लेकर भागा था। 4 दिन पहले की वारदात बताई जा रही है। उसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लिया और लड़की को दिल्ली से बरामद कर लिया गया, लेकिन अब तक लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बात से गुस्साए लोगों ने इस घर में आग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो सामान जला हुआ पड़ा है इस बात का गवाह है कि इस घर में भीषण आग लगाई गई होगी। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है और जो आरोपी है वो फरार हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ। और हमारे सहयोगी मोहम्मद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है उसकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए चांदनी, जो मुख्य आरोपी है, जो लड़का लड़की को भागा लेकर गया था, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बात की नाराजगी थी हिंदूवादी संगठनों में कि आखिरकार 4 दिन गुजर गए, लड़की बरामद हो गई है लेकिन लड़का बरामद क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे पुलिस की कोई साजिश थी? क्या जानबूझ के लड़की को भागा गया था? इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। तब जाकर हिंदूवादी संगठन के लोग जमा हुए और बाकायदा मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इस घर में आग लगाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है। 8 लोग गिरफ्तार किए हैं। जो आगजनी करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका मेडिकल करा के जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। लेकिन पूरे अगर सिनेरियो पर डाली जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की ही नजर आती है, क्योंकि 4 दिन हो गए, लड़की बरामद हो गई, लड़का बरामद क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा, जब मामला पूरा सेंसिटिव था, 2 समुदायों के बीच का मामला था, तो पुलिस ने पहले से एहतियात क्यों नहीं बरती? क्यों इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारी क्यों नहीं चेते? क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पूरा मामला बढ़े, आग लगे, आगजनी हो, पूरा माहौल खराब हो? जी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आरिफ इस पूरी जानकारी के लिए। योगी सरकार में प्रतापगढ़ की शराब माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। शराब माफिया संजय उर्फ गुड्डू सिंह की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। कुंडा, बलीपुर, लखनऊ स्थित आलिशान बंगले को कुर्क कर संपत्ति जब्त कर लिया गया है। लग्जरी कार, कई बीघे खेत को भी पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है। कुल मिलाकर शराब माफिया की 13 संपत्ति को जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ जेल में बंद है शराब माफिया गुड्डू सिंह। कुंडा में 9 अप्रैल को पकड़ी गई 14 करोड़ की अवैध शराब के मामले में ये कार्रवाई की गई है। शराब माफिया गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह समेत कई शराब माफिया पर दर्ज हुए थे आधा दर्जन मुकदमे। एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, इस पूरे मामले पे अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, अपने दर्शकों को बता दें, ये गुड्डू सिंह जो है बड़ा प्रतापगढ़ का जो है बड़ा शराब माफिया है और पंचायत चुनाव के दौरान जो है जहरीली शराब पीने से
कई व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 9 अप्रैल को जो है प्रतापगढ़ पुलिस सख्त हुई थी और कुंडा में जो है सघन जो है छापेमारी की गई थी। तो उस दौरान ये प्रकाश में आया था कि इसके नाम से जो है 3 अवैध शराब की जो है फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने 3 मुकदमे जो आधा दर्जन जो है इसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे और जब इसके ऊपर शिकंजा जो है कसना शुरू किया तो ये कोर्ट में जो है आत्मसमर्पण करके जेल में चला गया। वहीं पुलिस ने जो है 14/1 की कार्रवाई करते हुए जो भी इसकी संपत्ति थी आज उसको कुर्क करते हुए जब्त कर लिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये भी पता लगा है कि इसकी प्रतापगढ़ में और लखनऊ में तमाम साले जो है आलीशान बंगले थे जो कि अवैध शराब बेचकर जो है बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। एडिशनल एसडीएम समेत कई लोग जो है मौके पे हैं। आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या के दौरे पर है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। तो ये सीधी तस्वीर अयोध्या की और ये तस्वीर जब उपराष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी, क्योंकि अयोध्या के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। और जहां पर राम मंदिर बन रहा है, जो रामलला के जो दरबार बनने वाले हैं, जो मंदिर बनने वाला है, उसका जो निर्माण कार्य है वो भी देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य रामलला के मंदिर निर्माण को देखने के लिए पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति और उनके साथ में जो वहां पे कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर मौजूद है, जो इस मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं वो भी वहां पर मौजूद है। ये अयोध्या की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज अयोध्या के दौरे पर हैं और इससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के बाद अब जहां पर मंदिर का निर्माण चल रहा है वहां पर पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति। तो राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमीरपुर में नोट गिनने के लिए लगाई गई मशीन का वीडियो वायरल हो गया है। गुटखा व्यापारी के यहां नोट गिनने वाली मशीन लगाई गई थी। हमीरपुर जिले में गुटखा व्यापारी के यहां सीजीएसटी की छापेमारी में 6 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसको गिनने के लिए 3 मशीन लगाई गई थी। व्यापारी के यहां अंदर पड़ी रेट का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें नोटों की गट्टियां और रेट करते अधिकारी देखे जा सकते हैं। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। चलते ऑटो में रेप करने का मामला सामने आया है। 3 लोगों पर महिला से रेप का आरोप है। रेप के बाद महिला को ऑटो से फेंक दिया। सड़क किनारे महिला को फेंककर आरोपी भाग गए। महिला के मुताबिक वो नोएडा से अपने गांव जा रही थी और बस स्टैंड से घर के लिए ऑटो लिया था। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि ऑटो में अपराधी है। महिला का आरोप है कि 3 लोगों ने उससे रेप किया और सड़क पर फेंक कर भाग गए। पीड़िता की तहरीर पर थाना अकराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। दो अन्य व्यक्तियों पे उनके खिलाफ सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है। दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद की क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयाँ जारी हैं और एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है। सीतापुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों को पकड़ लिया है। सीतापुर के सकरन और तालगांव थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश जख्मी हो गए हैं। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। एनकाउंटर के बाद जब तलाशी ली गई तो इनके पास से सोने चांदी के गहने और 25 हजार रुपए मिले। इसके साथ ही इनके पास से अवैध हथियार के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए।
हापुड़ में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घायल अवस्था में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 बदमाश भागने में सफल रहे। गिरफ्तार में जो बदमाश आया है उसका नाम असलम है। पुलिस की गोली से वो जख्मी हो गया था। असलम पर 24 मुकदमे दर्ज है। लूट, डकैती, कई वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और सेंट्रो कार बरामद किया है। यह मुठभेड़ हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के श्याम नगर के पास हुई थी। कानपुर से खबर मिल रही है, विकास दुबे कांड में 24 से ज्यादा अधिकारियों पर गाज गिरेगी। शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों पर विकास दुबे की मदद कर अपराध में कार्यवाही नहीं करने का आरोप है। कई अधिकारी प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात हैं। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। लॉकर से जेवर चोरी होने के मामले में 5 बैंक कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। वहीं इस मामले में 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। लॉकर में चोरी के मामले की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसमें जांच के आदेश हुए और अब संदिग्ध बैंक कर्मियों पर गाज गिरने वाली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 887 ग्राम सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दुबई से लेकर आए यात्री से यह बरामदगी हुई है। कस्टम विभाग और पुलिस को चकमा देने के लिए वो सोने का पेस्ट बनाकर ला रहा था। बरामद सोने की कीमत 47 लाख से ज्यादा है। कस्टम अधिकारी सोने को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। और आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। बरेली में लूट के बाद बदमाशों ने युवक को चलती ट्रेन से फेंका। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे। कानपुर के बिठूर के नींबू के बागों में लुटेरों की दहशत दिख रही है। रात रात भर नींबू के बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जलाया गया दीपक। दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में संग्रहालय में मिलेगी जानकारी। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 2 अस्पतालों को सील किया है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन न होने पर अस्पताल पर कार्रवाई की गई। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। भीमराव अंबेडकर की जयंती को बीजेपी ने मनाया सामाजिक समरसता दिवस। लखनऊ में अंबेडकर को सीएम योगी ने किया नमन। बाराबंकी में न्यूज 18 की खबर का जेल अधीक्षक ने लिया संज्ञान। वीडियो से संबंधित शिकायतकर्ता न मिलने पर की कार्रवाई। जांच में दोषी पाने पर डिप्टी जेलर के पति पर होगी कठोर कार्रवाई। मेरठ में हथौड़ी किलर पति की करतूत से पत्नी सनसनी। पत्नी की हत्या करके थाने पहुंचा पति। बेरोजगारी को लेकर पत्नी अक्सर देती थी ताक। आगरा में 7 साल की बच्ची की हिम्मत से डरकर भागे अपराधी। लूट के इरादे से दिन दहाड़े तमंचा लेकर घर में घुसे थे बदमाश। बच्ची के चिल्लाने पर भाग गए लुटेरे। बदायूं प्रशासन की टीम ने किराना की दुकानों पर छापा मारकर लिए सरसों के तेल और रिफाइंड के सैंपल। लैब से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों पर कार्रवाई की कही बात। मऊ में सत्यम हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड ने किया आग लगने का मॉक ड्रिल। 3री मंजिल पर लगी थी आग। समय रहते आग पर काबू पाया गया। शामली में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत। कर्मचारियों के दिए गए आगजनी पर काबू पाने के टिप्स।
दिल्ली के जामिया नगर में कंप्रेसर सिलेंडर ब्लास्ट, होली फैमिली में भर्ती कराए गए हैं घायल, 5 लोग आईसीयू में भर्ती। झांसी में एक नर्सिंग होम में 9 महीने के बच्चे की मौत, डॉक्टर कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप, पुलिस को दी लिखित शिकायत। बदायूं में दिन दहाड़े बदमाशों ने असलहों के बल पर कपड़ा व्यापारी से लूटा 8 लाख कैश, पुलिस कर रही है लुटेरे बदमाशों की तलाश। जौनपुर में युवक को नंगा करके पीटने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, आपसी रंजिश में पिटाई का आरोप। उन्नाव में पड़ोसियों ने एक किसान की पीट कर हत्या कर दी, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में चर्च में धर्मांतरण के विरोध में जमकर हंगामा, बीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का किया घेराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कमरे में मौजूद 4 लोगों की मौत, साड़ी फिनिशिंग का कर रहे थे काम। और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, एसपी दफ्तर में बड़ी बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बैठक में शामिल हैं। शिवपाल की नाराजगी के बाद एसपी में बढ़ी हलचल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एसपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक हो रही है जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद है। शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद एसपी में हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि ये खबरें मिल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए एसपी में हलचल जो है वो तेज हो गई है। एसपी दफ्तर में अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और लगातार एसपी में कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में नाराजगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि जब बैठक हो रही है तो देखना ये होगा क्या इस बैठक में क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल और तेज हो गई है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव फिलहाल इटावा के लिए रवाना हो गए हैं, वो इटावा पहुंच भी गए हैं और समाजवादी पार्टी ऑफिस में 15 मिनट पहले अभी जस्ट समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। इससे पहले 3 दिवसीय दौरे पर थे अखिलेश यादव, इटावा और सैफई में थे, कल मैनपुरी में थे और आज वो सुबह करहल भी गए थे। करहल में अपने तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप मान के चलें, क्योंकि मैनपुरी एक बड़ा अहम गढ़ था जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी विधानसभा की जीत पाई थी, 2 हार गई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन के नजर से, क्योंकि मैनपुरी का गढ़ अगर उनके हाथ से जाएगा तो वो कहीं से समाजवादी पार्टी के लिए पॉजिटिविटी का संदेश नहीं होगा। तो उन तमाम पहलुओं को लेकर के पिछले 5 दिनों से एक्टिव मुलायम सिंह अपनी फील्ड में थे और अखिलेश यादव 3 दिन से फील्ड में थे, करहल मैनपुरी मिला करके। तो ऐसे में आपसे कुछ देर पहले वो लखनऊ पहुंचे हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, और देखना ये होगा कि इस बैठक में और क्या बड़ी बातें सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया इसकी जानकारी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पीटर थिल ने बिटकॉइन के दुश्मनों की लिस्ट जारी की है। पेपल के अरबपति को फाउंडर पीटर थिल ने बिटकॉइन के एनिमीज की एक लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि फाइनेंस जेरेंटोक्रेसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को 100 गुना बढ़ने से रोक रही है। बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। थील ने उन्हें द सोशियोपैथिक ग्रैंडपा ऑफ ओमाहा करार दिया है। थील ने ये बात पिछले दिनों फ्लोरिडा के मियामी में चल रहे बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट उनकी है जो बिटकॉइन की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो नेमलेस, फेसलेस, ब्यूरोक्रेट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं और इसकी आड़ में खुद को बचाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट का है। थील ने कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन के दौरान बफेट की 2 ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनके बिटकॉइन को लेकर 2 बयान शामिल थे। पहला ये कि एक रैट पॉइजन है और दूसरा मेरे पास ये नहीं है और ना मैं कभी इन्हें लेना चाहूंगा।
थील ने आगे कहा कि बफेट के इस पूर्वाग्रह की वजह से जो मनी मैनेजर्स बर्कशायर हाथवे एग्जीक्यूटिव की सलाह मानते हैं वो भी ये समझने लगेंगे कि बिटकॉइन में निवेश करना जटिल है। बिटकॉइंस एनिमीज वाली लिस्ट में दूसरा नाम जेपी मॉर्गन चेज सीईओ जेमी डिमॉन का है। थील ने डिमॉन की जो तस्वीर साझा की उसमें उनका वो बयान शामिल था जिसमें डिमॉन ने कहा था कि मैं इन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं क्रिप्टो टोकन्स मानता हूं, क्योंकि करेंसी के पीछे तो कानून होता है, सेंट्रल बैंक और टैक्स विद अथॉरिटीज होते हैं। थील ने जो अगली तस्वीर लगाई वो ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक की थी। उसमें लिखा था कि मुझे डिजिटाइज्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड करेंसी में बड़े अवसर दिखाई देते हैं। पेपल को फाउंडर ने कहा कि फिंक का यह बयान बिटकॉइन पर अटैक ही है, जिसमें यह बताया गया कि प्रो ब्लॉकचेन एक एंटी बिटकॉइन टर्म है। थील ने कहा कि बिटकॉइन को जानबूझकर अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले कर सकेंगे डोज कॉइन में पेमेंट। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के अरबपति सीईओ ने खुलासा किया कि उनके पास ट्विटर का 9.2% मालिकाना हक है। वो एक प्रोलिफिक ट्विटर यूजर हैं जिनके ट्वीट्स अक्सर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पिछले दिनों ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में ट्विटर में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले साल जून में लॉन्च किया गया ट्विटर ब्लू इस सोशल मीडिया दिग्गज का पहला सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसके जरिए लोग पेमेंट कर स्पेशल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स हैं अनडू ट्वीट फीचर्स, कस्टमाइज ट्विटर ऐप आइकन्स और बुकमार्क ऐड करने का फीचर। इलॉन मस्क ने इस पर ट्वीट करते हुए कुछ सजेशंस दिए, जैसे सब्सक्रिप्शन प्राइस कम करना, एड्स बैन करना और डोज कॉइन में पेमेंट का ऑप्शन रखना। सीएनबीसी ने इस पर ट्विटर की राय जाननी चाहिए, पर अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर कर रही है फोकस। हाइड्रा अपग्रेड के चलते अब कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर फोकस कर रही है। कार्डानो फिलहाल बैशो फेस में है, जहां उसका गोल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ग्रोथ को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है। कार्डानो ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स पर काम चालू कर दिया है। NFT प्रोजेक्ट्स में 47.9% के साथ इस वक्त कार्डानो पर एक्टिविटीज पीक पर है। इसकी वजह यह है कि क्रिएटर्स और यूजर्स ब्लॉकचेन के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ब्लॉकचेन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कार्डानो भी खुद को ज्यादा सक्षम बनाने में लगा हुआ है। इस साल की शुरुआत में KEVM प्रोग्राम शुरू करने के बाद कार्डानो पहले से ही क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी में शामिल हो चुका है। ग्लोबल लेंडिंग इंडस्ट्री मार्केट का आकार 2028 तक $26.08 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2028 तक 24% की CAGR दर्ज करते हुए कार्डानो भी सुपर सक्सेस का स्वाद चखने के लिए तैयार है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने कार्डानो नेटवर्क पर भी ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिससे ब्लॉकचेन के जरिए लाखों डॉलर मूल्य की लिक्विडिटी का फ्लो हो सके। ये ग्रोथ ADA के TVL में देखी जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिलहाल $299 मिलियन है, जिसमें अधिकांश लिक्विडिटी DEXS में है। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। Zeppe and News किया गया था कब